बच्चे दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा की बारगाह में जाते हैं, जाकर के सलाम अर्ज करते हैं। एक दिन वही यहूदी का बच्चा नबी के सहाबा के बच्चों के साथ खेल रहा था, मुस्तफ़ा के सहाबा के बच्चों के साथ खेल रहा था। जैसे नबी तशरीफ़ लाए हैं तो तमाम सहाबा के बच्चे दौड़ कर के नबी के करीब गए हैं, जाकर के सलाम अर्ज किया है। लेकिन वो यहूदी का बेटा वहीं ठहर जाता है, वहीं रुक जाता है। रुकने के बाद सहाबा के बेटे जैसे ही वापस आते हैं, आकर के कहा कि तू नहीं गया है। उस बच्चे ने कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर है, तुम्हारे नबी है, मैं किस तरह जाता, मैं जाता तो कहीं मुझे धुतकार न देते, कहीं ऐसा ना होता कि मुझे ढेर ढकेल देते, इसलिए कि मैं यहूदी हूँ, मेरा धर्म अलग है, मेरा मजहब अलग है, मेरा दीन अलग है। ये इस्लाम के पैगंबर है, मुसलमानों के नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चों ने कहा था तू चल तो सही हमारे साथ में, अगर तू चलेगा तो इस्लाम के पैगंबर की शान ये है, हमारे नबी की शान ये है कि मेरे नबी किसी को ढकेला नहीं करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है कि नबी गरीबों को सीने से लगा लिया करते हैं, यतीमों का सहारा बन जाया करते हैं, नबी के पास अपने आते हैं जब भी सीने से लगाते हैं, बेगाने आते हैं तब भी सीने से लगाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है, एक बार चल करके देख ले नबी की बारगाह में, एक बार जो नबी की बारगाह में जाता है, जाने के बाद नबी का गुलाम बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा है, अब दूसरा दिन आया है। दूसरे दिन फिर वही नबी के सहाबा के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि नबी तशरीफ लाएंगे, नबी तशरीफ लाएंगे, मुस्तफ़ा आएंगे। वो यहूदी का बेटा भी साथ में है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही नबी तशरीफ लाए हैं, अब नबी के सहाबा के बेटे आगे दौड़ करके गए हैं मुस्तफ़ा को सलाम करने के लिए, और वो यहूदी का बेटा भी आगे बढ़ा है। नबी के करीब जैसे ही पहुंचा है, मुअर्रिख लिखते हैं नबी नीचे झुक जाते हैं, नबी अपने घुटनों को जमीन पर टेक लेते हैं और नीचे झुक करके अपने बाजुओं को खोल देते हैं। यहूदी के बेटे को सीने से लगा लिया है। कुर्बान जाए उस यहूदी के बेटे की किस्मत पर जिसको सीने से लगाया हो आमीना के लाल ने, मुस्तफ़ा करीम ने। क्या शान होगी उस बच्चे की जो नबी के सीने से लगा होगा। मुस्तफ़ा के सीने से लग रहा था, अल्लाह ने उसी की बरकत से मोहब्बत अता फरमा दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सऊदी अरबिया के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। आप देखें तो सही, एक वक्त वो भी आया है कि जैसे नबी तशरीफ लाते हैं तो सहाबा के बच्चे ज़ोहर के वक्त में अपने घरों में छुप जाते हैं, इसलिए कि उनका ख्याल ये हो जाया करता चलो नबी असर में तशरीफ लाएंगे तब नबी को सलाम कर लेंगे, नबी मगरिब में तशरीफ लाएंगे तब मुस्तफ़ा को सलाम कर लेंगे। लेकिन उस यहूदी के बेटे के दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत जाग गई है, ऐसा प्यार जाग गया है, ऐसी उल्फत जाग गई है, अब उससे रहा नहीं जाता है। जब तक नबी का चेहरा नहीं देखता है सुकून नहीं मिलता है, जब तक मुस्तफ़ा का दीदार ना करता है सुकून नहीं मिलता है। तवारीख के अंदर यहाँ तक मिलता है जब मदीने की समी पर नबी के सहाबा के बच्चे अपने घरों में छुप जाया करते थे गर्मी की वजह से। चलो असर में चेहरे अनवर का ज़ियारत कर लेंगे, असर के अंदर चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत कर लेंगे। लेकिन वो यहूदी का बेटा तन्हा दोपहर के अंदर घर से निकलता था और निकलने के बाद तपती हुई धूप में भी मेरे और तुम्हारे नबी के आने का इंतजार करता था कि नबी तशरीफ लाएंगे, मैं चेहरों को देख लूंगा, मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे, नबी का दीदार हो जाएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया है, वो लड़के के दिल में मोहब्बत ज्यादा होती गई है। जैसे वक्त गुजरा है वो बेटा अब प्यार करने लगा है, मुस्तफ़ा से इश्क करने लगा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने के अंदर बैठ गई है, नबी का इश्क सीने के अंदर बैठ गया है। अब वो बच्चा आने के बाद मुस्तफ़ा का इंतजार करता है। ज़ोहर के औकात में भी बच्चा आता है, असर के वक्त में भी बच्चा आता है, नबी के आने का इंतजार करता है कब नबी निकल करके जाए नमाज के लिए, मुझे मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तवारीख के अंदर मिलता है अभी इस बच्चे ने कलमा नहीं पढ़ा है, यहूदी का बेटा है, बाप भी यहूदी है, माँ भी यहूदी है। अब इस बच्चे का आलम ये हो गया है
नबी जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते हैं, ये बच्चा नबी की नालने पाक को उठाता है और सीने से लगा करके खड़ा हो जाता है। कभी नबी के लिए पानी पेश किया करता है वुजू के लिए, कभी नबी के जूतों को उठाकर खड़ा हो जाता है। इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतना प्यार हो जाता है, इतनी उल्फत हो जाती है। अब इसकी जिंदगी नबी के इश्क में गुजरना शुरू हो गई है, नबी के प्यार में गुजरना शुरू हो गई है। सब रोज नबी के तस्करे करना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखे तो सही, तुम भी नबी के इश्क का दावा करते हो, मैं भी नबी के इश्क का दावा करता हो। तुम भी कहते हो हाँ हाँ हम नबी के सच्चे वफादार है, हाँ हाँ हम नबी के सच्चे गुलाम है, नबी के सच्चे आशिक है। लेकिन कभी अपनी जिंदगी पर गौर करो, कभी अपने हाल पर गौर करो, कभी अपने तरीके पर गौर करो। और तुम्हारा तरीका तो यह है, तुमसे तुम्हारा पड़ोसी महफूज नहीं है, तुमसे तुम्हारा भाई महफूज नहीं है, तुमसे तुम्हारा यार महफूज नहीं है, तुमसे तुम्हारा रिश्तेदार महफूज नहीं है। फजर तुम नहीं पढ़ते हो, ज़ोहर तुम नहीं पढ़ते हो, असर मगरिब तुमने कज़ा की है, इशा तुम छोड़ देते हो। आज तो तुम उस चिट्टे में रहा करते हो, नबी की मोहब्बत की बात करते हो, नमाज का वक्त होता रहता है, तुम अपनी बातें करते रहते हो, नबी से इश्क की बात करते हो। हाँ हाँ कोई मसला आ जाए, इंसान कहता है नबी के नाम पर जान भी कुर्बान है, नबी के नाम पर इज्जत भी कुर्बान है, नबी के नाम पर मकाम भी कुर्बान है। लेकिन हमने देखा है बहुत कम अफराद होते हैं ऐसे जिनका कहना यही होता है और करना भी यही होता है। उनका फिर तरीका बदल जाता है, रवैया बदल जाता है, इख्तियार बदल जाता है। वो चलते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके पर, बोलते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके पर, खाते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके पर, पीते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके पर, बैठते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके पर, उठते हैं तो मुस्तफ़ा के तरीके पर। पूरी जिंदगी अगर उनकी गुजरती है तो नबी की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने के बाद गुजरती है। और अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनकी जिंदगी नबी अपनी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा डालने के बाद गुजरती है तो फिर वो भी वही कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब सच्चा इश्क मुस्तफा से हो जाए, सच्चा नबी का वफादार हो जाए, सच्चा नबी का गुलाम हो जाए, मुस्तफा का पक्का वफादार बन जाए, तेरी शब रोज नबी की याद में गुजरना शुरू हो जाए, तेरी जिंदगी नबी के इश्क में कटना शुरू हो जाए, तेरे तरीके मुस्तफा को अपना लिया कर, तूने मुस्तफा के तरीके को अपना लिया, नबी का गुलाम बन गया। अल्लाह की सदका की कसम कामयाबी तुम्हारे लिए। अभी नबी का कलमा नहीं पड़ा है, दाखिल इस्लाम नहीं हुआ है, गैर मुस्लिम यहूदी का बेटा, अभी ना माँ को पता है ना बाप को खबर है, लेकिन नबी का इश्क इतना बड़ा कि दिन नहीं गुजरता जब तक मुस्तफा के वद्दुहा चेहरे की ज़ियारत ना कर ले। दिन नहीं गुजरता, नबी की नालने पाक उठाकर खड़ा हो जाता। मुअर्रिख बयान फरमाती उस बच्चे का हाल यही रहा। बच्चा नबी की जूतियाँ उठाकर खड़ा हो जाता, कभी नबी की खिदमत किया करता, कभी किसी तरीके से अच्छे काम किया करता, और खड़ा होने के बाद मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहता। रिवायत के अंदर यहाँ तक मिलता है जैसे ही वो बच्चा आता, आने के बाद देखता रहता, नबी अपने सहाबा को दर्स दिया करते, मुस्तफ़ा के सहाबा बैठा करते, नबी अपने सहाबा को अच्छी अच्छी बातें बताया करते, मुस्तफ़ा अपने सहाबा को अच्छे पैगाम दिया करते, मुस्तफ़ा अपने सहाबा को वालिदैन का हक
अदा करने का पैगाम देते। नबी अपने सहाबा को पड़ोसी के हुकूक बताया करते। मुस्तफ़ा अपने सहाबा को अपने रिश्तेदारी के हुकूक बताया करते। नबी अपने सहाबा को मियाँ और बीबी के हुकूक बताया करते। नबी अपने सहाबा को यारी के हुकूक बताया करते। लेकिन नबी की जब भी महफिल रखा करती, नबी अपने सहाबा को जो बताया करते, ये बच्चा हाथ बांध करके खड़ा हो जाता और खड़ा होने के बाद टिकटिकी बांध करके आमीना के लाल के चेहरे की ज़ियारत करता रहता, मुस्तफ़ा का दीदार करता रहता, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता रहता, न ज़बान से कुछ बोला करता। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरा है, अब ये बच्चा खामोश रहने लगा है। किसी तरह से इस बच्चे के बाप को पता चल गया है कि तुम्हारा बच्चा फला जगह जाता है, इस्लाम के पैगंबर के करीब रहा करता है, तुम्हारा बच्चा मुसलमानों के नबी के करीब रहना शुरू कर दिया है। और यहाँ तक सुनने में आया है ये बच्चा उनकी बातें सुना करता है, ये बच्चा उनकी बातें सुना करता है, तुम्हारा ये बच्चा उनकी चूटियां उठाया करता है, उनके लिए वजू को पानी दिया करता है। नबी उस बच्चे को दुआएं दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी को जैसे ही खबर मिली है, एक रोज यहूदी ने अपने बेटे को बुलाया है और बुलाने के बाद कहा है, बेटा बता तो सही तू कहाँ जाता है। बच्चे ने सच सच बताना शुरू कर दिया है। यहूदी ने कहा था, बेटा तू जानता है ये मुसलमानों के पैगंबर है, ये हमारे नबी नहीं है, ये इनसे हमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारे मजहब के नहीं है, हमारे धर्म के नहीं है, इससे दूर हो जा, आज से तू बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जब तू बाहर जाता है मदीने की समीप पर इन्हीं के गुलामों के बच्चों के साथ खेलता है, फिर इन्हीं के साथ रहना शुरू कर देता है। आज के बाद तू बाहर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे की निगाहें झुक जाती है, बेटा अब घर के अंदर रहना शुरू कर देता है। दिन गुजरा है, वक्त गुजरा है, चंद दिन गुजरे हैं, अब ये बेटे ने आना बंद कर दिया है। मुअर्रिख यहाँ तक बयान फरमाते हैं, मुस्तफ़ा अपने सहाबा को जब मस्जिद नबवी में बैठ करके दर्श दिया करते और जिस जगह पर वो बच्चा आकर के खड़ा हुआ करता था, मेरे और तुम्हारे नबी उस जगह को बार बार घूम करके देखते थे, बार बार मुड़ कर देखा करते, वो बच्चा आने की राह देखा करते। हालांकि नबी सब जानते हैं, सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान जाए, या रसूल अल्लाह आप इधर कहाँ देखते हैं। इस्लाम के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, मेरे और तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं, इस सिमत इसलिए देखता हो कि इस जगह पर खड़े होकर के बातें सुनने वाला कोई ईमान वाला नहीं था, बल्कि यहूदी का बेटा था। मैं उस यहूदी के बेटे को देखता हूं कि चंद दिन हो गए हैं, वो यहूदी का बेटा इस जगह नजर नहीं आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना सहाबा ने, एक नन्हे से सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो बच्चा बीमार हो गया है, वो बच्चा बीमार हो गया है। उधर यहूदी ने पाबंदी लगाई, दिन गुजरे, बच्चे का दिन मुस्तफा की याद में गुजरता, बच्चे की सब मेरे और तुम्हारे नबी की याद में गुजरती। बच्चा मुस्तफा की याद में जब मुस्तफा की ज़ियारत नहीं किया, बच्चे ने खाना छोड़ दिया है, बच्चे ने पीना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कई दिन से बच्चे ने पेट भर कर के खाना ना खाया है। यहूदी माँ उस बच्चे की माँ पूछती है, बेटा बता तो सही क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है। यहूदी बाप भी कहता है, बेटा क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई मुश्किल हो तो बताओ, कोई दुश्वारी हो तो बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा।
वो माँ पूछती है कोई मुश्किल हो तो बताओ, कोई तकलीफ हो तो बताओ, कोई दुश्वारी हो तो बताओ। वो यहूदी बाप भी कहता है बेटा बता तो सही क्या हुआ है, किस लिए परेशान है, तू दुबला हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त के तबीबों को दिखाया था, हुकामा को दिखाया था, हकीमों ने देखा, तबीबों ने देखा, डॉक्टर्स ने देखा, कोई बीमारी साबित ना कर पाए थे, कोई बीमारी साबित ना कर पाए थे, कोई मर्ज साबित ना कर पाए थे। बच्चा खामोश रहना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बीमारी कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी, बल्कि ये बीमारी मुस्तफ़ा के इश्क का बीमार हो चुका था, नबी के इश्क का बीमार हो चुका था, नबी को दिल दे चुका था, नबी से मोहब्बत कर चुका था। ये बच्चा कुछ बोल ना सका है, कुछ बतला ना सका है। वक्त गुजरा है, अम्मा का ख्याल होता है मेरा बेटा सूखता जा रहा है, मेरा बेटा दुबला हो रहा है, बेटा बता तो सही क्या दिक्कत है, बेटा बता तो सही क्या तकलीफ है। लेकिन वो बच्चा बार बार मुड़ मुड़ करके दरवाजे की सिमत देखता और आहिस्ता आहिस्ता कहता वो आने वाले होंगे, वो आने वाले होंगे, जिनका इंतजार है वो आते ही होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा बीमार हो गया है, इतना बीमार हुआ है, इतना बीमार हुआ है, अब बच्चा उठने के काबिल ना है, चाय से लेकर है। डॉक्टर्स ने कह दिया है चंद घंटों की जिंदगी बाकी है, चंद लम्हात की जिंदगी बाकी है, चंद अय्याम की जिंदगी बाकी है, इसको अपने घर ले जाओ, आराम कराओ, अच्छी बातें करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बच्चा याद ही कर रहा था, उधर माँ पूछती है बेटा बता तो सही क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, बेटा कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने चाहा था, बाप की निगाहों को देखा, बाप के चेहरे की सिमत देखा और माँ की बारगाह में अर्ज किया था माँ मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, आखिरी तमन्ना पूरी कर दो, आखिरी आरज़ू पूरी कर दो। बाप ने कहा था बेटा बता तो सही तेरी क्या तमन्ना है, तेरी क्या आरज़ू है, तेरी क्या ख्वाहिश है। बेटा तेरी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा, तेरी तमन्ना को पूरा किया जाएगा, तेरी आरज़ू को पूरा किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा था ऐ मेरे बाबा जान अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, लेकिन सुने मैं इस्लाम के पैगंबर से मोहब्बत कर चुका हूँ, इस्लाम के पैगंबर को दिल दे चुका हूँ, इस्लाम के पैगंबर से इश्क कर चुका हूँ। मैं कोई मर्ज का बीमार नहीं हूँ, मुस्तफ़ा के इश्क का बीमार हो चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे नबी को बुला ले, मुसलमानों के पैगंबर को बुला ले और मैं एक बार चेहरे की इशारत कर लूं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने इतना सुना था, तंबी करना शुरू कर दिया है। तो उस पैगंबर की बात करता है जो पैगंबर हमारे मजहब के खिलाफ है, तो उस नबी की बात करता है जो नबी हमारे दीन के खिलाफ है, तो उस नबी से मोहब्बत करता है जो नबी हमारी शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप को जब बाप ने जैसे ही डांटा था, अब बेटा लेट गया है, आंखें फेरती है, लेकिन दरवाजे की सिमत बार बार देख रहा था। उधर नबी अपने सहाबा को लेकर के तारीख में मिलता है, नबी सलमान फारसी को लेकर के और दीगर सहाबा को लेकर के उस बच्चे के दरवाजे पर आए हैं। दस्तक दिया है तो क्या देखा है, वैसे ही दस्तक दिया है, दरवाजा खोला है तो क्या देखा है, कोई और नहीं है बल्कि इस्लाम के पैगंबर आमीना के लाल अपने सहाबा के साथ यहूदी के घर आए हैं। बच्चे ने जैसे ही सुना है, बीमार लेटा था, जिसकी आंखें नहीं खुल रही थी, बोलने के काबिल ना था, उठ करके बैठ जाता है, अर्ज करता है आका मैं यही देख रहा था कि मुस्तफा मेरी आयादत के लिए कब आएंगे, नबी कब तशरीफ लाएंगे, नबी कब आएंगे, बार बार मुड़कर देख रहा था। आज मेरी किस्मत की महराज हो गई है, आप मेरे घर तशरीफ ले आए हैं। इसलिए तो आशिक कहता है सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, मुस्तफा आए। तारीख में मिलता है
बेटा उठकर खड़ा हो गया, माँ हैरत में हो गई, बाप ताज्जुब में हो गया कि जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, हमारे मजहब के खिलाफ हैं, उनकी वजह से हमारा बेटा सीधा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सुने तो सही, नबी ने किस तरह से लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं, नबी का चेहरा देख करके किस तरह लोगों ने कलमा पढ़ा है। नबी तशरीफ फरमा है, नबी को बैठने के नबी तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा चारपाई, मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखे तो सही, नबी जैसे तशरीफ लेकर गए हैं, वो यहूदी का मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। बाप ताज्जुब में है, माँ हैरत में है कि हमारा बेटा जो बोलने के काबिल ना था, उठने के काबिल ना था, मुसलमानों के पैगंबर को देख कर के उठकर बैठ गया है, इस्लाम के पैगंबर को देखने के बाद बैठ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटा सा घर है उस यहूदी का, नबी चारपाई पड़ी है, उसी चारपाई पर वो बच्चा लेटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं, नबी ने अपने हाथों से उस बच्चे के सर में हाथ फेरना शुरू कर दिया है, बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया है। जैसे हाथ फेरना शुरू किया है, माँ ने देखा है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, मुसलमानों के पैगंबर है जिनके खिलाफ हम बोलते रहे हैं, लेकिन वो मेरे बेटे के सर पर हाथ फेर रहा है, दस्ते शफकत रखा हुआ है, चेहरे पर हाथ फेर करके प्यार कर रहा है। माँ की आंखों से आंसू निकले हैं। यह है इस्लाम के पैगंबर, यह है मुसलमानों के नबी, यह है कलमा पढ़ाने वाले, यह है दीन लाने वाले, यह है शरीयत लाने वाले। आज कोई आम इंसान होता है, गरीब के घर आने तैयार नहीं होता है, कमजोर की बात सुनने तैयार नहीं होता है, जिनके सदके इस्लाम मिला है, आज वो मेरे घर तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप की आंखों से आंसू निकले हैं। नबी तशरीफ फरमा है, नबी ने देखा है कि बच्चा सख्त बीमार है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बेटा घबरा नहीं, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह सब सही करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बच्चा बैठा है, बैठने के बाद इस्लाम के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, बेटा कलमा पढ़ ले, बेटा कलमा पढ़ ले। जैसे ही कलमा पढ़ने का हुक्म दिया है, बेटे ने बाप की तरफ हसरत भरी निगाह से देखा है, माँ के चेहरे को हसरत भरी निगाह से देखा है। माँ बेटे के चेहरे को देखती है, बाप बेटे के चेहरे को देखता है, गोया के बेटा निगाहों में बाप से इजाजत ले रहा हो, बेटा इशारों में माँ से इजाजत ले रहा हो। माँ की आंसू से आंसू निकले हैं, बाप की आंखों से आंसू निकले हैं। माँ ने कहा था, बेटा जिनकी बरकत से तू उठकर बैठ गया है, अगर ये कहते हैं तो फिर देर न कर, कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो बच्चा कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाता है। उसके बाद कलमा पढ़ने के बाद माँ ने कहा कि हमें भी कलमा पढ़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चा जैसे कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हुआ है, कुछ ही देर के बाद बच्चे ने मुस्तफा के चेहरे को देखा है, और चेहरे को देखना था, नबी का दीदार कर रहा था। उसी असना के अंदर बच्चे का इंतकाल हो जाता है।